जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बच्चों, तो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8 की हमने एमसीक्यूज डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो हम जो हमारे पास पहला एमसीक्यूज है, प्रिपरेशन ऑफ वेजिटेबल घी इन्वॉल्व्स। याद रखिएगा कि द कन्वर्जन ऑफ ऑयल इनटू घी, आप जब भी ऑयल जब आप घी में कन्वर्ट करते हैं, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज हाइड्रोजनेशन। क्योंकि इस अमल के दौरान हम हाइड्रोजन गैस को ऑयल में ऐड करते हैं। मतलब अगर हम लोग ऑयल में अगर हम हाइड्रोजन गैस ऐड करेंगे तो वो ऑयल घी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो फिनोमिना है ये हाइड्रोजनेशन कहलाता है। तो इस तरह हमारे पास जो हाइड्रोजनेशन का जो ऑप्शन है वो दुरुस्त हुआ। दूसरा एमसीक्यूज है फार्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला क्या है, याद रखिए दोस्तों कि CH3, this is called as chloroform। तो हमारे पास जो CH3 वाला ऑप्शन जो है वो दुरुस्त आंसर होगा। तीसरा हमारे पास एमसीक्यू आ रहा है, the presence of a double bond in a compound is a sign of। हम ये बात जानते हैं बेटा कि उसामा ऐसे है या नहीं है कि अगर हमारे पास किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड होगा तो डबल बॉन्ड का होना या ट्रिपल बॉन्ड का होना उसकी अनसैचुरेशन को शो करता है। तो इस तरह हमारे पास जो इसका ऑप्शन बी है जो कि हमारे पास अनसैचुरेशन है, ये दुरुस्त आंसर हुआ कि डबल बॉन्ड की मौजूदगी किसी भी कंपाउंड की अनसैचुरेशन को शो करती है। विनाइल एसिटाइलिन कंबाइंड विद HCl टू फॉर्म। ठीक है, तो हम ये बात जानते हैं कि हाँ भी साहब बताया जरा कि विनाइल एसिटाइलिन जब कंबाइन होता है HCl से तो क्या बनता है, इससे क्लोरोप्रीन। जी, उससे क्लोरोप्रीन बनती है, फिर क्लोरोप्रीन मजीद पॉलीमराइज होती है और वहां से नियोप्रीन बनती है। तो इस तरह हमारे पास जो एमसीक्यूज नंबर 4 है इसका जो दुरुस्त ऑप्शन हुआ वो क्लोरोफॉर्म हुआ, सॉरी वो हमारे पास क्लोरोप्रीन है। एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट टू एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन इज इन अकॉर्डिंग्स विद द रूल। कि हम ये बात जानते हैं जब किसी अनसिमेट्रिकल अल्कीन में जब हम कोई एक अनसिमेट्रिकल रिएजेंट ऐड करते हैं तो आप बता जरा सर हमने क्या पढ़ा था कि ये कौन सा रूल है जिसमें हम लोग या हम जब किसी अनसिमेट्रिकल अल्कीन में अगर उसमें अनसिमेट्रिकल रिएजेंट ऐड कर रहे होंगे तो इसमें हम कौन सा रूल फॉलो करते हैं? यस, तो हम इसके लिए मार्कोनिकल रूल यूज किया करते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास जो इसका ऑप्शन नंबर बी है वो दुरुस्त आंसर होगा। उसके बाद हमारे पास सवाल है छठा, सिंथेटिक रबर इज मेड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ। याद रखिएगा हमारे पास जो सिंथेटिक रबर हुआ करती है, ठीक है ना, जो कि हमारे पास आर्टिफिशियल रबर भी कहलाती है, तो उसको हम लोग एसिटाइलिन की पॉलीमराइजेशन से ही बनाया करते हैं। इसी तरह हमारे पास इसका 7वां एमसीक्यूज है, बीटा बीटा डाइक्लोरो इथाइल सल्फाइड इज कॉमनली नोन एज। अगर आप गौर करें तो हमारे पास जो अल्कीन का जो टॉपिक है, अल्कीन के टॉपिक का हमारे पास जो आखिरी इथीन का यूज था वो हमारे पास यही था कि हाउ टू सिंथेसाइज मस्टर्ड गैस। तो मस्टर्ड गैस बनाने के लिए वहाँ पर हमने इथीन का इस्तेमाल किया था और जिसका कॉमनली नाम जो अगर हम देखें तो उसका अरेबिक नेम है वो बीटा बीटा डाइक्लोरो इथाइल सल्फाइड है, जिसको हम लोग मस्टर्ड गैस का नाम दिया करते हैं। इसके बाद अगर आप और करें तो कहता है ये व्हेन मीथेन रिएक्ट्स विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज लाइट द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन। अगर हम गौर करें तो हमारे पास हम जब भी रिएक्शन करवाते हैं आम लोगों ने क्या करते हैं, हमारे पास कहते हैं डिफ्यूज लाइट की मौजूदगी में है मीथेन की हम जब भी हम हैलोजिनेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज लाइट, तो हम क्या देखते हैं कि इस सिलसिले में हमारे पास जो है वो 4 तरह के मुख्तलिफ प्रोडक्ट बनते हैं। इसमें इसने कहा कि पहला ऑप्शन आ रहा है क्लोरोफॉर्म ओनली, तो इसमें क्लोरोफॉर्म अकेला नहीं बनता। दूसरे ऑप्शन में कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड आखिरी प्रोडक्ट होता है, वो भी अकेला नहीं बल्कि हमने कहा 4 प्रोडक्ट बनते हैं, क्लोरोमीथेन एंड डाइक्लोरोमीथेन, तो ये दोनों भी बनते हैं। मतलब ये चारों जो हमने नाम लिए चारों के चारों ही बनते हैं। उसके बाद कहता है जी हमारे पास ऑप्शन डी है मिक्सचर ऑफ ए बी सी। तो मीन जो हमने ऑप्शन ए बी सी पढ़े ये सारे के सारे ही बना करते हैं, ये इसका दुरुस्त आंसर होगा। आखिरी हमारे पास एमसीक्यूज आ रहा है
Which one of the following gases is used in Which one of the following gases is used for artificial ripening of fruits? हम फलों को पकाने के लिए हम क्या करते हैं, हम अमूमी तौर पे हम इथीन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन याद रखिएगा बच्चों कि हम लोग इथाइन को भी इस्तेमाल करते हैं। इथाइन भी आर्टिफिशियल राइपनिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है ना। तो जो हमारे पास अगर हम गौर करें तो जो बुक में अगर आप बुक के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इसमें हमारे पास जिसका दुरुस्त आंसर बनता है वो इथीन ही